Hello students, how are you all? Welcome to my channel that is direction of chemistry. One on the Pinder sir is there. तो स्टूडेंट जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के +2 बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए थे, उसी पार्ट को आगे हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं गाइस। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 वीडियोस बनेगी, उसमें जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है +2 के लिए वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ गाइस। और डेफिनेटली उन्हीं में से ही आपको जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा वैसे या तो देखो बिल्कुल सेम भी आ सकते हैं, उसी प्रकार के आपको एग्जाम में ऑर्गेनिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू सी, ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, वी हैव टू टेल द मेन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देख सकते हैं हमारे पास ये क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, और ये हमारे पास कीटो ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप है। हमें पता है कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो मतलब कि ये माइल्ड है तो ये CHO ग्रुप को, एल्डिहाइड ग्रुप को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और जो हमारा C डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है, कीटो ग्रुप, एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता होगा जब हम टॉलरेंस रिएजेंट करते हैं टेस्ट, तो एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं और कीटोन नहीं देते। रीजन वही, क्योंकि ये इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका हमारा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए आई विल राइट अ प्रोडक्ट इस प्रकार से। देखिए कीटो ग्रुप एज इट इज रिमेन इंटैक्ट, वेट इट इज नॉट अ रिंग, साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और ये हो जाएगा COO नेगेटिव। ठीक है, प्लस आपको पता है सिल्वर मिरर, Ag पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ओके, H2N CONNH2, CONHNH2, इट इज सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, तो सिंपल देखिए आपने हाउ यू फ्रेम दिस आंसर। जैसे जब बेंजल्डिहाइड को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए ये हमारे पास रिंग C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इज इट क्लियर गाइस? तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, थोड़ा ऊपर ताकि अब समझ आ जाए। वी राइट इट डाउन हियर, दैट इज H2N CONH NH2। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका कंपाउंड। तो इसमें से क्या होगा, देखिए सिंपली यू हैव टू रिमूव द वाटर। यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा गाइस, रिमूव, और आपका प्रॉपरली जो कंपाउंड बन जाएगा, आई विल राइट इट डाउन, इट वुड बी लाइक दिस। इफ यू कंप्लीट दिस रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड C6H5 लिख देता हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N और साथ में आ जाएगा आपका HCONH2, HCONH2। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? ये आपका बन गया कंपाउंड सिंपल, क्योंकि ना ये रिएक्शन ना बड़ी बार रिपीट होगी। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे करेंगे लास्ट वीडियो में भी किए हैं, इस पे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, मतलब 1 मार्क क्वेश्चन तो फ्रेम होता ही होता है। ठीक है, जस्ट सिंपली हाउ टू रिमूव द वाटर फ्रॉम इट। इज इट क्लियर गाइस? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले ना जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक के होते हैं क्वेश्चन, तो केस स्टडी टाइप आपको आते हैं ना अपने माइंड में, ना जो पैराग्राफ है आपने ज्यादा उस पर नहीं स्ट्रेस देना। ठीक है, कि आप प्रॉपरली रीड करो, टाइम कंज्यूम करो, क्योंकि मोस्टली ना आप देख सकते हो कि पैराग्राफ में से एग्जैक्टली वो फ्रेम क्वेश्चन नहीं करते। ठीक है, आप देखिए मैं सीधा बताता हूँ, आपको पता ही होगा कंसेप्ट कह रहा है, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ अल्कोहल। हमें प्रोडक्ट बनाना है जब एल्डिहाइड रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ अल्कोहल से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ, हमें नेम बताना। नेम आपको पता है, बहुत फेमस सेक्शन एल्डिहाइड में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनता है गाइस, एसिटल्स बनते हैं। ठीक है, आई विल राइट ए रिएक्शन फॉर यू लाइक दिस। हमारे यहाँ पे क्या होगा, देखिए हमने एल्डिहाइड पिक कर लिया जनरल। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे अल्कोहल, R डैश ले लेते हैं, R-OH। ठीक है, ड्राई HCl। ठीक है, आपने क्या ऐड करना है ऊपर, या फिर ड्राई HCl है, HCl ऐड करना है, वो ड्राई। ठीक है गाइस, अब देखिए व्हाट विल फॉर्म, हमारे पास हो जाएगा R एज इट इज, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा OH ग्रुप और साथ में आ जाएगा OR। ठीक है, अब अल्कोहल हमारी डेफिनेटली क्या है, इट इज इन एक्सेस। ठीक है, तो रिएक्शन आगे क्या हम करते हैं गाइस, प्रोसीड लाइक दिस। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो OH ग्रुप है ये भी रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि अनस्टेबल कंपाउंड है, हमारे पास परफेक्टली OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। ये विल गॉट RC, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OR, और यहाँ पे OR डैश, यहाँ पे भी डैश, यहाँ पे भी OR।
डैश, मतलब कि अल्कोहल आपकी फिर से यहाँ पे R डैश हो, ठीक है। तो ये हमें मिल गया हमारा रिक्वायर्ड डिजायर्ड प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं गाइस, वी कॉल्ड इट एज एसिटल्स। इसे हम क्या कहते हैं, एसिटल्स, ठीक है। बच्चा आपके इंपॉर्टेंस नॉलेज के लिए बता दो बच्चा, ठीक है, कि जो ड्राई HCl होता है ना, उसका फंक्शन क्या है, इट विल, जो CO की ऑक्सीजन होती है उसको क्या कर देते हैं, इट विल प्रोटोनेट दी ऑक्सीजन ऑफ Cl। उससे क्या होता है कि जो कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल आके उस पर इजिली क्या कर सकती है, अटैक। ये तो बेसिकली एक ड्राई HCl का एक फंक्शन हो गया, ठीक है। सेकंड फंक्शन कि ड्राई HCl ऑल्सो जितना वाटर होता है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है, जैसे रिवर्सिबल है तो रिएक्शन विल प्रोसीड्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। बच्चों के कई बार ना जैसे पेपर में पूछा, क्या पता इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इस रिएक्शन में जिसमें फॉर्मेशन ऑफ क्या होती है, अल्कोहल ऐड करने पे एल्डिहाइड में तो क्या बनता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्स हियर। तो उसमें HCl का फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन कि HCl CO की ऑक्सीजन को क्या करता है, प्रोटोनेट, ताकि उसका इलेक्ट्रोफिलिक जो फिनोमेना है वो इंक्रीज हो सके, अल्कोहल इजिली अटैक कर दे, ठीक है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। सेकंड, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर सके, ठीक है गाइस। अगर आपको प्रॉपरली वर्डिंग चाहिए प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको प्रॉपरली इसके सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है, सेकंड में वो कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से स्ट्रॉन्गर एसिड है डेफिनेटली, रीजन पूछा जा रहा है गाइस, व्हाई इट इज स्ट्रॉन्गर देन फिनोल। अब देख सकते हैं कि फिनोल जो होती है हमारी लाइक दिस, फिनोल में हमारे पास एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन रिलीज करेगी, ठीक है, क्योंकि एसिड को तो ऑर्गेनिक में अरीनस के एसिड भी अच्छा रिलीज करता है, ठीक है, हमारे पास ये फिनोक्साइड आयन बन जाएगा, लेट्स सी, ये नेगेटिव चार्ज। अब जब एसिड रिलीज करेगा RCOH, तो हमारे पास इस प्रकार बनेगा, राइट इट डाउन फॉर यू, RC प्रॉपरली ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है गाइस। तो जो नेगेटिव चार्ज है इट विल बी डिस्पर्स ऑन 2 ऑक्सीजन एटम। तो नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्सल ज्यादा किसमें है, जब H रिलीज किया कार्बोक्सिलिक एसिड ने, तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं ये वाली जो चीज है, दिस वन इज मोर स्टेबल देन फिनोक्साइड आयन। तो डेफिनेटली फिर स्टेबल चीज ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड बनी है, तो दैट इज व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। द मेन रीजन इज इन द केस ऑफ carboxylic acid, the ion which is formed in this ion, the negative charge is dispersed on 2 oxygen atom. So dispersion is more in case of ion of acid or anion of acid, ठीक है guys, 2 oxygen atom, ठीक है guys, is it clear guys? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया हमसे। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है क्वेश्चन के, लेट इट डाउन हियर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ओके, अरेंज करना है गाइस हमें, वी हैव टू अरेंज दीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स CH3 Mgv। हमारे पास देखिए सिंपल सी बात है गाइस, इसमें अरेंज करना, मैं सीधा इस पे नंबर लिखता हूँ। हमें पता है कि एल्डिहाइड जो होते हैं दीज आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू कीटोन, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा गाइस, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे पहले हम देते हैं रिएक्टिव कौन है हमारे पास, ये क्योंकि इसमें सीरीन सबसे ज्यादा है, उसके बाद ये वाला कीटोन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास कौन है, दैट इज CH3CH, क्योंकि वो एल्डिहाइड है, ठीक है, ओके। लास्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ठीक है। हमसे केमिकल टेस्ट पूछा गया है, हमें डिस्टिंग्विश किसको करना है, प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन में, ठीक है। अब आपको पता है प्रोपेनोन जो क्या है, वो क्या है, प्रोपेनोन एक क्या है हमारा, प्रोपेनोन एक मिथाइल कीटोन है। प्रोपेनोन क्या है गाइस, हमारा एक मिथाइल कीटोन है, ठीक है। और जो मिथाइल कीटोन्स होते हैं गाइस, इट दे विल अंडरगोस व्हाट टेस्ट, दे विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये क्या देते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कौन, मिथाइल कीटोन ऑलवेज गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमें आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन था आई थिंक, हमने जो टेस्ट डिस्टिंग्विश के बताए हैं उसको फ्रेम कैसे करना है, पहले आप लिख दोगे आइडोफॉर्म टेस्ट, फिर जो मिथाइल कीटोन की आइडोफॉर्म से रिएक्शन होगी फिर आपने प्रॉपर्ली वो रिएक्शन मेंशन करनी है, ठीक है। एक तो ये आंसर हो गया। सेकंड, अब एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस पूछ रहे थे, तो एक तो मैंने ये बता दिया आइडोफॉर्म। सेकंड, आप एल्डिहाइड जो होते हैं दे विल गिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, जो हमने आज के वेरी फर्स्ट फिनोमिना में किया, क्वेश्चन में देखिए, दिस वन इज द टेस्ट, ठीक है। आप ये लगा सकते हैं एल्डिहाइड देगा कीटोन नहीं देगा, दोनों में से कोई भी आंसर आप फ्रेम कर सकते हैं, बट द थिंग इज दैट
पहले आपने टेस्ट का नाम लिखना है, आफ्टर दैट यू विल राइट डाउन द रिएक्शन जो टेस्ट दे रहा होगा। ठीक है गाइस, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। दिस इज द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, पहले देखिए हमें ए और बी के स्ट्रक्चर बताने हैं पहली बात। अब देखिए ये हमें बताइए क्या हो रहा है, NO2 है, इसकी हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। व्हाट वी डू है, रिडक्शन जब करेंगे तो क्या मिलेगा, NO2 से क्या बन जाएगा, NH2 एनिलीन, उसमें फिर ब्रोमीन वाटर। ठीक है, सीधे बच्चा मैं आपके लिख रहा हूँ, देखिए जब आप इसकी रिडक्शन करोगे तो आपके पास ए क्या मिल जाएगा, विल राइट डाउन ए, हमारे पास हो गया एनिलीन, ये हो गया हमारा ए। बी, जब एनिलीन में आप ब्रोमीन वाटर ऐड करोगे, ठीक है, जब इसमें ब्रोमीन वाटर आपने ऐड किया, ठीक है, ब्रोमीन वाटर ऐड किया तो आपके पास क्या मिल जाएगा, दिस इज प्रोडक्ट, ट्राई सब्स्टिट्यूशन में लगकर हेयर ब्रोमीन, हेयर ब्रोमीन एंड हेयर वी विल ऐड ब्रोमीन। ठीक है गाइस, तो आपको 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमीन रिंग मिल गया और इसका वाइट पीपीटी मिलते हैं। ठीक है, ये आपका सिंपल है, यू कैन आल्सो यूज एज अ टेस्ट। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड सिंपल अमीन, एलिफेटिक अमीन, ये टेस्ट हम वहाँ पे लगा सकते हैं, वाइट पीपीटी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन थे, ओके, ए और बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोपेनमाइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड अल्कोहलिक एच, बच्चा HPD, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, हॉफमैन रोमामेड रिएक्शन, इससे हमें सीधे लिख, ये आपको यहीं पे लिख देता हूँ, ये मिल जाएगा, एक कार्बन डिक्रीज आपको मिल जाएगी अमीन, CH3CH2NH2, ये तो हो गया आपका ए। उसके बाद आपको क्या पूछा जा रहा है कि हमने क्या ऐड करना है, CH3COCl ऐड करना है। ठीक है गाइस, यू हैव टू CH3COCl। ठीक है, और आपको इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, रिमेंबर बेस की प्रेजेंस में ऐड कर रहे हैं गाइस, किसकी प्रेजेंस में, यू विल ऐड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो आपका HCl रिमूव हो जाएगा, आई विल ऐड अ रिएक्शन फॉर यू, हाउ इट विल रिएक्ट। देखिए हमारे पास क्या अभी अमीन मिला था, ये था हमारा, ये CH3CH2NH2। ठीक है गाइस, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए ना, एक NH एक एच हम ऊपर लिख लेते हैं समझाने के लिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसमें क्या ऐड किया हमें, CH3COCl, इसको ऐसे लिखते हैं Cl, C डबल बॉन्ड हो, CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस है, pyridine। ठीक है, बेस ही लिख लेते हैं, pyridine। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आपका HCl विल रिमूव। ठीक है गाइस, HCl रिमूव हो जाएगा, आपको पास क्या मिल जाएगा, यू विल राइट CH3CH2, ठीक है, NH, और साथ में एज इट इज C डबल बॉन्ड हो, CH3। तो N ethyl ethanamide you will got your product. I will write the name for you. What is the product you form here? That is N ethyl, N ethyl ethanamide. Ethanamide is your B. ठीक है, इज इट क्लियर गाइस, चलिए चेक कर लेते हैं, बी मिल गया, ओके, ये भी हो गया डन। ठीक है, अब हमारे पास और पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, बेंजोइक एसिड से क्या बना रही है, एनिलीन। बेंजोइक एसिड से एनिलीन बना, सिंपल सा मेथड है गाइस, काफी ज्यादा आसान। ठीक है, बेंजोइक एसिड से अगर आपको एनिलीन बनानी है, जस्ट वेट इट डाउन हियर, 13 कार्बन बेंजोइक एसिड से एनिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेम कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ना कंफर्म में 14 है, बट आई विल एक्सप्लेन आंसर 13। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेंजोइक एसिड हो गया हमारा, CS बेंजीन रिंग के ऊपर COOH, इससे एनिलीन बनानी है हमने, इसमें हम डालेंगे अमोनिया, डाल के साथ ही में हम हीट कर देते हैं गैस, जो विल गॉट बेंजामाइड, ये आपका बन गया बेंजामाइड। तो इसकी मैं सिंपल नाम लिख रहा हूँ, ब्रोमीन क्यू एच डाल सकते हैं आप, हमें पता है HBD रिएक्शन, HBD हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, ब्रोमीन क्यू एच डालेंगे, यू विल गॉट योर एनिलीन, दिस इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारे पास, एनिलीन से हमें बनानी थी पैरा ब्रोमो एनिलीन ना। अब देखिए, अभी हमें इन्होंने जब ब्रोमीन डाला तो हमें देखा पिछले पार्ट में कि टेबल अक्कर एट और ट्राई सब्स्टिट्यूशन अक्कर, तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिले, क्योंकि काफी ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है हमारा NH2, तो उसके इफेक्ट को डिक्रीज करने के लिए पहले हम उससे क्या बनाएंगे, एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराते हैं, CH3CO। ठीक है गाइस, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस pyridine। ठीक है, तो उसका इफेक्ट डिक्रीज करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट, ये क्या बन जाएगा, राइट राइट इट डाउन फॉर यू, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, दैट इज बेंजीन रिंग। ठीक है, NH COCH3 NH COCH3,
अब देखिए, अब उसका जो ट्राई सब्स्टिट्यूशन एक्टिवेटिंग इफेक्ट को क्या कर दिया आपने, डिक्रीज कर दिया। अब जब आप इस कंपाउंड में Br2 डालोगे, जब आप इस कंपाउंड में हम Br2 डालते हैं, तो आपको मिक्सचर में मिल जाएगा गाइस आपका आंसर, मतलब ऑर्थो भी मिलेगा और पैरा भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपका फर्स्ट पार्ट में से यहाँ से आपका सी एच, मैं लिख देता हूँ, एसिड रिमूव हो जाएगा, तो आपको एक्टिव डीएक्टिवेटेड थोड़ा सा प्रोडक्ट मिल गया। अब इसमें अगर आपने Br2 डाला, तो आपको ऑर्थो भी मिलेगा, पैरा मिलेगा। बट हमने क्या, वैसे मेजर डेफिनेटली पैरा ही होता है, ठीक है, और हमारी जो कन्वर्जन इसमें हमसे पैरा ही पूछा गया है। तो सीधा यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, आई विल राइट इट डाउन फॉर यू। पैरा प्रोडक्ट इज लाइक दिस हियर, बेंजीन रिंग, पैरा पे आपका Br, सबसे पहले अपने कंपाउंड के बेस पर तो पैरा होता है, यहाँ पे NH COCH3। ठीक है, इसका अगर आप फिर से हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो फिर से एसिड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगी, इजिली विल गॉट योर प्रोडक्ट एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। इज इट क्लियर गाइस? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की और पार्ट है कुछ, कन्वर्जन्स थी ये हमने सॉर्ट आउट कर ली। ठीक है, तो 13th क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, ओके, एनिलीन 2 ये भी हो गया। ठीक है, खत्म 13th भी। ठीक है, ओके गाइस, ओके, दिस इज द 14th वन इज ऑल्सो। ठीक है, पहले इसे सॉर्ट आउट करते हैं, फिर देन 15। ठीक है, अब देखिए फिर से विधि पैराग्राफ, पैराग्राफ रीड करने की बच्चा मेरे अकॉर्डिंग तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है कि उसमें से आपको आंसर मिल जाएंगे प्रॉपर। सीधा देखिए, पहले पार्ट में पूछ रहा है वाई एनिलीन डज नॉट नॉट गिव फीडर का। बच्चा मैं पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए, मैं उसमें इस आंसर को प्रॉपर्ली सॉर्ट आउट किया है। ठीक है, ओके। सेकंड में क्या पूछ रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग पीकेबी वैल्यू गाइस। ना पीके वैल्यू थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, एक बार याद रख, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी पीकेबी वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब ग्रेटर होगी, ग्रेटर पीकेबी वैल्यू होगी, उतना ही वो क्या होगा, वीकर बेस, उतना ही वो क्या होगा, वीकर बेस। और जितनी केबी वैल्यू ज्यादा होगी, केबी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी गाइस, याद रखना, उतना ही वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस। दोनों में से कोई भी एक याद रख, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है, पीकेबी वैल्यूज के बेस पे। हमसे क्वेश्चन में केबी के अकॉर्डिंग पूछा गया है ना, पीकेबी सॉरी। तो पीकेबी वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम पीकेबी वैल्यू, मैं सीधे बता रहा हूँ, नंबर लिख देते हैं हम। सबसे कम पीकेबी वैल्यू किसकी होगी गाइस, मतलब जो सबसे कम पीकेबी वैल्यू, मतलब कि वो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गर बेस यहाँ पे कौन होगा, आपका 1 नंबर ये C2H5NH2, क्योंकि ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ alkyl group, the electron density on nitrogen increases, so it can easily donate its lone pair। ठीक है, सबसे पहले तो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, आप देख सकते हैं, वेट 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 वेट, हमारे पास यही ऑप्शन तो मैंने मेंशन ही नहीं की। हमारे पास ये कौन सा अमीन है, टर्शरी अमीन है गाइस, टर्शरी। तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस तो ये होगा, सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होगा ये, सबसे कम मतलब पी की वैल्यू इसकी होगी, दिस वन। उसके बाद हमारे पास ये आएगा, क्योंकि इसमें एक है तो इसमें कितने ग्रुप लगेगा, आपके 3 CH3। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा अमोनिया, और फोर्थ नंबर पे एनिलीन के पास ड्यू टू रेजोनेंस, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बचता ही नहीं है। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? तो सबसे स्ट्रॉन्गर हमारा बेस जो होगा, उसकी पीकेबी वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, इज इट क्लियर? सबसे कम पीकेबी वैल्यू किसकी होगी, दैट इज नंबर 1। उसके बाद उससे ज्यादा नंबर 2, देन नंबर 3, देन नंबर 4। ऑर्डर इज मेंशन्ड हियर, हमें ये देख लेना, यहाँ पे इंक्रीजिंग लिखा है, और सबसे कम से बढ़ते हुए। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट इज इथेनमीन एंड दिस इज, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी मीन को हमने डिफरेंशिएट करना है ना। ओके, हिंजबर्ग टेस्ट के साथ गाइस, बिल्कुल ही सिंपल सा आंसर है, हिंजबर्ग टेस्ट के साथ आपने डिफरेंशिएट करना है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। हमारे पास देखिए 1 डिग्री अमीन है, काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है गाइस ये। विल पिक अ कंपाउंड लाइक दिस इज एस डबल बॉन्ड ओ सल्फोनाइल क्लोराइड, जब 1 डिग्री अमीन से रिएक्ट करेगा। देखिए 1 डिग्री अमीन कोई भी ले लेंगे, हम यहाँ पे मेंशन है अमीन, जस्ट चेक इट आउट, हमें अमीन ही मेंशन, ठीक है, वही ले लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही। दिस इज द अमीन मेंशन है। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे H, यहाँ पे N, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे C2H5 है। ठीक है, तो सिंपली HCl रिमूव आउट, ये HCl क्या हो जाएगा आपका रिमूव। ये विल गॉट योर प्रोडक्ट। बच्चा किस प्रकार से मिलेगा, राइट इट डाउन, प्रोडक्ट वुड बी लाइक दिस, सिंपली सल्फोनाइल क्लोराइड
इस फॉर्म में हो जाएगा, सेल्फ डबल बॉन्ड हो, Cl तो रिमूव आउट, यहाँ पे आ जाएगा NH C2H। डिस्टिंग्विश करना आप देख सकते हैं, इस वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन है जो एसिडिक नेचर का है, जिसकी वजह से ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है इट शुड बी सॉल्युबल इन बेस। सॉल्युबल इन बेस मतलब अल्कली में, सॉल्युबल इन अल्कली कह सकते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि इस पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हम सेकेंडरी मीन की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, फिर टॉक अबाउट द सेकेंडरी मीन। और सेकेंडरी मीन की अगर हम बात करें अब, तो सेकेंडरी मीन के केस में विल पिक इट द सेम सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है गाइस, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे C2H5 एंड हेयर ऑल्सो C2H5। ठीक है, सेम वही फिनोमेना गाइस, देखिए ट्रिक से बता रहे थे, HCl रिमूव आपको पता देखते ही पता लग जाएगा भैया दोनों में डिफरेंस क्या है। आप देखिए यहाँ पे इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन, तो यहाँ पे C2H5, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा C2H5। आप देख सकते हैं बच्चा, इस कंपाउंड के पास तो हम देख सकते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन की हाइड्रोजन ही नहीं है, तो H ना होने की वजह से दिस कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन अल्कली, इनसॉल्युबल इन अल्कली। तो इस तरह से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन खत्म, देखते हैं अगला पार्ट क्या है। ये भी होगा, फोर्थ पार्ट में पूछ रहे हैं बच्चा, ये पहले हम कर चुके हैं, कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं, पहले ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है गाइस, बिल्कुल सेम एज इट इज ये क्वेश्चन हमने किया अभी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या। 15th क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले तो हमने इक्वेशंस लिखनी है, रोजनमंड रिडक्शन, इटार्ड एंड स्टेफन। ओके, यू विल राइट दिस रिएक्शन फर्स्ट। ओके, तो रोजरमंड रिडक्शन की अगर हम बात करें, रैपिड डाउन फॉर यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक की गाइस ये। वी विल ऐड CH3COCl। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम बेरियम सल्फेट रिडक्शन होगी, प्लैटिनम ग्रिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं बच्चा, बेरियम सल्फेट और साथ में सल्फर। ठीक है, ये बन जाएगा CH3CHO प्लस HCl, ये होगी आपकी रोजरमंड रिडक्शन। ठीक है, सेकंड क्या पूछेगी, इटार्ड रिएक्शन एंड स्टेफन। इटार्ड की बात करें, इटार्ड में क्या होता है, टोल्यूइन। ये सिंपल, आपने क्या करना है, यू विल ऐड क्रोमाइल क्लोराइड हेयर, CrO2Cl2, देन वाटर, यू विल गॉट बेंजल्डिहाइड, ये होगी आपकी इटार्ड रिएक्शन। अब हमने इस स्ट्रक्चर में पहले फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बना के नहीं दिखाया, सेकंड में आई विल राइट द कॉम्प्लेक्स फॉर यू इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 आल्सो, फॉर्म लाइक दिस इज योर कॉम्प्लेक्स। ठीक है गाइस, CH, यहाँ पे देखिए तो CH, here we write down for you that is COOCrCl2OH twice। ठीक है, इसके बाद आपका जो मिलेगा दैट वी गॉट फ्रॉम हेयर, इसमें इफ यू ऐड वाटर you will got benzaldehyde CHO plus you will also got here that is 2 molecules of ethanoic acid। Is it clear guys? ये भी आपकी क्या है, टार्ड रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया आपका, स्टेफन रिडक्शन। बच्चा काफी फेमस है, स्टेफन रिडक्शन की अगर हम बात करें तो साइनाइड की रिडक्शन करते हैं हम इसमें, एम्फेटिक ले रहा हूँ मैं, आप एरोमेटिक भी ले सकते हो। साइनाइड, नेसेंट हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है गाइस, आपको क्या मिलेगा, ये विल गॉट योर प्रोडक्ट लाइक दिस, राइट डाउन हियर CH3CH डबल बॉन्ड NH HCl। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हम वाटर डाल के बॉयल करेंगे इसको, बच्चा हीट लिख सकते हैं, बॉयल लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपली विल गॉट अगेन देखिए CH3CHO प्लस NH4Cl, ये होगी आपकी स्टेफन रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चॉइस की फॉर्म में है बच्चा, अभी बता देते हैं। तो बिल्कुल देखो, पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड। बच्चा फ्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो डेफिनेटली फ्लोरोएस्टिक एसिड स्ट्रॉन्गर होगा एसिटिक एसिड से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, और जो डोनेटिंग ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी क्या करते हैं गाइस,
डिक्रीज करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली दिस इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है देन दिस। अब नेक्स्ट पार्ट में फिनोल और इथेनोइक एसिड में से स्ट्रॉन्गर बच्चा पहले कर चुके हैं, देखिए मैंने पहले कर चुके हैं, पिछली वीडियो देख से किया, इसी वीडियो में बच्चा शायद हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है। फिर भी आपको फटाफट से बता भी देते हैं कि फिनोल का जो फिनोक्साइड आयन है एज कम्पेयर टू जो एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन है उससे स्टेबल कम है, ठीक है गाइस। रीजन मैंने पहले भी बताया, आई विल रिपीट अगेन कि एसिटिक एसिड में नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा 2 ऑक्सीजन के ऊपर और फिनोक्साइड आयन में सिर्फ 1 के ऊपर, ठीक है गाइस। अभी भी वैसे पहले भी क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी मैं फिर से थोड़ा सा आपको रिकॉल कराया, कोई दिक्कत हो अभी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट पेंटेन टून, पेंटेन से बच्चा पेंटेन टून आपको पता है ये मिथाइल कीटोन है, ये क्या है कि मिथाइल कीटोन है, और जितने भी मिथाइल कीटोन है ये कौन सा टेस्ट देते हैं, दे विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो इससे आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है बच्चा, आइडोफॉर्म टेस्ट से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। रिपीट अगेन, में हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन इस तरह से आए ना कि वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ टेस्ट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पहले टेस्ट का नाम फिर जो टेस्ट देते हैं उसकी आपने रिएक्शन डेफिनेटली लिखनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट फोकस रिएक्शन पे होता है, ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चन हमारा ये भी कवर हो गया। ओके नेक्स्ट 16 क्वेश्चन की क्या डिमांड है, आप 16 नंबर पे देखते थे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। पहले तो हमने पहले पार्ट में बेंजल्डिहाइड की नाइट्रेशन करनी है, पता है कि CHO मेटल रिएक्टिंग ग्रुप है, तो आपको प्रोडक्ट सिंपल मिल जाएगा, बिल्कुल ही देखो लड्डू क्वेश्चन आया पेपर में, CHO और मेटा पे आपके क्या लग जाएगा NO2, खत्म। सेकंड में CONA NaOH अच्छा ये पता है आपकी फेमस रिएक्शन को डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो जब डी कार्बोक्सिलेशन करते हो तो Na2CO3 आपका बाहर, आपकी सीधा क्या मिल जाएगी गाइस, डी कार्बोक्सिलेशन में आपको सीधा क्या मिल जाएगा यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, रिंग प्लस Na2CO3 बाहर, क्लियर, कार्बन आपका ये वाला डी हो गया, दैट इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब डी मतलब दफा हो जाए, निकल जाए यहाँ से, निकला कौन यहाँ पे कार्बन। आपको पहले भी था नॉलेज के लिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको कार्बन डिक्रीज करने हैं तो डी कार्बोक्सिलेशन का बेस्ट रिएक्शन, बट यू हैव टू फर्स्ट फॉर्म अ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। ओके नेक्स्ट एन ऑक्साइम बनेगा बच्चा, पहले भी ये कर चुके हैं, फिर से देख सकते हैं ऑक्साइम कैसे, देखिए ये H2O, इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे, H2O रिमूव हो जाएगा तो ऑक्साइम बन जाएगा, राइट टू रिएक्शन प्रॉपरली, कैसे रिमूव होगा देख सकते हैं, हमारे पास कीटोन है CH3, वेट CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। इफ बट वी ऐड हियर जस्ट राइट इट डाउन, हमें क्या ऐड करना है यहाँ पे NH2OH, तो मैं ऐसे इस फॉर्म से लिखता हूँ H2NOH की फॉर्म में लिखता हूँ समझाने के लिए, राइट डाउन H2NOH, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा आपका CH3 C, हेयर अगेन एस, बचा H3 लिख रहा हूँ, CH3 बने पर रिमेंबर आपको बेसिक तो पता ही है कि बॉन्ड कार्बन से ही बनेगा, चलिए ठीक कर दिए, बॉन्ड कार्बन से ही बनेगा H3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आपका क्या बन गया कीटोन ऑक्साइड, ठीक है गाइस, चलिए खत्म। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, और पार्ट में पहले पूछ रहे हैं ऑक्सीडेशन प्रोपेनल की इजियर होती है प्रोपेनोन से, अगर प्रोपेनल को प्रोपेनोन से कंपेयर करें तो ऑक्सीडेशन इजियर, बच्चा सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि रीजन क्या है देखिए, प्रोपेनल का जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके पास हाइड्रोजन है, इन एल्डिहाइड द कार्बन अटैच टू अ हाइड्रोजन, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन क्या होता है एसिडिक, विच मेक्स इट एसिडिक, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप बॉन्डेड टू हाइड्रोजन मेक्स इट एसिडिक, तो डेफिनेटली इसमें ऑक्सीडेशन इजीली होगी, बट कीटोन प्रोपेनोन की बात करें इसमें तो हाइड्रोजन ही इट विल अटैच टू बोथ, अटैच टू द कार्बन हेयर गाइस, ठीक है, यहीं पे देख सकते हो, ये तो एसिडिक हो गया, इसी इसको ले लो, ठीक है, बट अगर आप प्रोपेन लोगे तो CH3 C डबल बॉन्ड हो, कार्बन ग्रुप अटैच टू द कार्बन फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, तो दैट्स व्हाई एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन इजीली होती है एज कंपेयर टू कीटोन्स, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे प्रोपेन, इज इट क्लियर गाइस, कोई डाउट हो बच्चा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बट अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको नॉलेजेबल लगी हो गाइस, तो प्लीज प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब योर चैनल, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्ट्रोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, अच्छा फिर से एसिटोफिनोन की अगर बात करें, मैं बना के आपको फटाफट से आंसर वहीं से पता लगेगा, अगर एस्ट्रोफिनोन को बनाए तो क्या होगा, देखिए एस्ट्रोफिन C6H5, ठीक है, क्या होगा
C6H5 C डबल बॉन्ड हो CH3। तो एस्टोफेनोन क्या है गाइस? एक मिथाइल कीटोन है, तो डेफिनेटली फिर से रिपीट आइडियोफॉर्म टेस्ट देगा और बेंजोफिन आइडियोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, पहले आइडियोफॉर्म टेस्ट एस्टोफेनोन देगा, फिर उसकी रिएक्शन। ठीक है गाइस, तो चलिए लास्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं हमसे, स्ट्रक्चर 2,4 डाई नाइट्रोफेनाइल हाइड्राजोन और प्रोपेनोन का बनाना है गाइस। देखिए पहले NH2H किया, अब सेम उसी तरह से इसमें भी हम क्या कर देंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे। देखिए हमारे पास क्या है, प्रोपेनोन का ना, तो ये CH3 यहीं से कर देते हैं सीधा ही, ये देखिए यही है प्रोपेनोन। ठीक है, इसका अगर अपने बनाना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, अभी राइट इट डाउन, बस यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा ना। चलिए यहीं पे करते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए H2। ठीक है गाइस, N, और हमारा कंपाउंड क्या है यहाँ पे, NH, यहाँ पे हमारी रिंग। ठीक है गाइस, और साथ में यहाँ पे NO2, और हमारा यहाँ पे क्या, फिनोमिना सेम ही है गाइस। इसमें से वाटर को दफा कीजिए, रिमूव कर दीजिए, निकाल दीजिए, you will got your desired product which is your answer here, that is like this, CH3 कार्बन हेयर, यहाँ पे CH3। ठीक है, उसके बाद H2O बार, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे NH, डबल बॉन्ड N NH, और यहाँ पे सिंपली आपका NO2 हेयर एंड N, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन सॉर्टेड हो गया पूरा? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार, पहले ही क्वेश्चन मजेदार, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड। मैंने अभी आपको बताया था कि एसिडिक का होता है, इसलिए एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन जल्दी होती है। ये वो उस क्वेश्चन में पूछा गया था ऑक्सीडेशन के बारे में। अब एसिडिक होता क्यों है गाइस, ये पूछा गया। इसको दोनों आंसर में फर्क है। आप ये पूछने एसिडिक क्यों होता है, ठीक है, वहां पे ऑक्सीडेशन की चर्चा थी, यहाँ पे एसिडिक क्यों होता है। देखिए बहुत ही मजेदार आंसर है इसका कि एसिडिक क्यों होता है, ध्यान दीजिए। क्योंकि हमें पता है कि कार्बोनाइल जो ग्रुप है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। पहली बात तो ये, उसके बाद जो रिलीज करके बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज, क्योंकि देखो ना H रिलीज करते हैं उसी को हम एसिडिक कहते हैं ना। अब H क्यों रिलीज होता है, देखिए क्योंकि H रिलीज होता है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, लाइक दिस, हेयर हाइड्रोजन, हेयर कार्बन, हेयर हाइड्रोजन, दिस इज योर अल्फा हाइड्रोजन हेयर, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे चाहे HO, यहाँ पे चाहे R। ठीक है, R डैश, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी। ये हाइड्रोजन क्या है आपका एसिडिक क्यों, देखिए जब भी H रिलीज करेगा तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, इट विल फॉर्म अ प्रोडक्ट लाइक दिस, डबल बॉन्ड ए कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इस पे लूज किया, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H और R डैश हो। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो शेयर्ड पेयर खींचेगी, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, जिसकी वजह से रेजोनेंस। हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन सकता है, C, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O पे नेगेटिव, यहाँ पे H होगा। तो सीधी सीधी बात है, आप देख सकते हैं यहीं पे कि रिलीज करने के बाद स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसमें क्या है, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है। तो पहला सीओ ड्राइंग ग्रुप है, और जो एच रिलीज कर रहा है, फर्ज करिए एच रिलीज कर देते तो हमने जो स्ट्रक्चर बनाया वो ज्यादा स्टेबल है गाइस, जिससे वो बना है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस है, तो डेफिनेटली एच रिलीज करेगा, तो इसलिए वो एसिडिक नेचर का है। इज इट क्लियर? मोटा मोटा सिंपल सा आंसर क्या आप लिख सकते हो कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इसलिए एसिड, क्योंकि जो रिलीज करने के बाद कंपाउंड बनता है उसमें रेजोनेंस है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इज इट क्लियर गाइस? प्रॉपर वर्डिंग की डिमांड, वैसे मैंने प्रॉपर समझा दिया कि वर्डिंग ना लिखनी आ रही है गाइस, बच्चे के बेसिक ज्यादा भी लिख नहीं पाता, तो वो यू कैन ऑल्सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, दो मॉलिक्यूल इथेनॉल के, बच्चा कौन सी रिएक्शन है ये, बेस की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड, ये कैनिजारो रिएक्शन है। तो यहीं पे प्रोडक्ट लिखते हैं कैनिजारो के, आपके पास क्या मिलेगा, सीधा लिख रहे हैं C6H5 CH2OH, एक तो अल्कोहल मिल जाएगी, प्लस साथ में एक सोडियम का सॉल्ट ये मिल जाएगा, C6H5। ठीक है गाइस, COON। इज इट क्लियर गाइस? चलिए
अब मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस टोल्यूइन में KMnO4 KH हाइड्रोक्सी ऑक्सीडेशन हाइड्रोक्सी बचा एसिड, क्या मिलेगा आपको? व्हाट वी गॉट दिस प्रोडक्ट, यू विल गॉट बेंजोइक एसिड। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको यू विल गॉट बेंजोइक एसिड। अब रिपीट अगेन, मैंने यहाँ पे टोल्यूइन बोल दिया था आई थिंक, टोल्यूइन बोले यहाँ पे, इट इज इथाइल बेंजीन, उससे भी आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है यहाँ पे गाइस? फ्रॉम टोल्यूइन यू विल ऑल्सो द प्रोडक्ट इज benzoic acid like this COOH, क्योंकि टोल्यूइन के सिंपल ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, इसमें हमने बाद में क्या किया है, हाइड्रोक्स पॉजिटिव भी ऐड किया। ठीक है, जिबिल गॉट इथाइल बेंजीन टू यहाँ पे बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब ये रिएक्शन पहले कर चुके हैं बच्चा, बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ये रोजनमंड रिडक्शन है। ये क्या है आपकी रोजनमंड रिडक्शन, C6H5 CHO इज योर प्रोडक्ट। इज इट क्लियर गाइस? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक। अच्छा, फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर, रिमेंबर एल्डिहाइड में मोर रिएक्टिव, ये बात आपको पता है। तो सबसे एल्डिहाइड यहाँ पे दो है, इथेनॉल और मिथेनॉल, तो आपको पता है कि मिथेनॉल ज्यादा, क्योंकि इसमें एक भी CH3 ग्रुप नहीं है, सिट्रिक एसिड कम है, या प्लस इफेक्ट भी कम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाएगा, हमने क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि इंक्रीजिंग में सबसे पहले जो वीकेस्ट होगा, वीकेस्ट हमारे कीटोन, सबसे पहले तो ये होगा, सबसे बल्कि तो इसमें लगे C6H5 COCH3, सबसे कम, उसके बाद रेट ज्यादा होगी CH3 COCH3, उसके बाद आएगा गाइस आपका, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इथेनॉल, एंड देन यू विल गॉट मिथेनॉल, सबसे ज्यादा, सबसे फास्टेस्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इज इट क्लियर गाइस? ओके, नेक्स्ट पार्ट में इथेनॉल और प्रोपेनॉन। गाइस फिर से देखिए कितनी बार टेस्ट आ चुके हैं, मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा, सीधा बता रहा हूँ। इथेनॉल क्या देगा? टॉलरेंस एजेंट टेस्ट, प्रोपेनॉन नहीं देगा। इथेनॉल देगा तो उसकी रिएक्शन मेंशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आप देख सकते हो प्रोपेनॉन, इथाइल कीटोन एडिफॉर्म टेस्ट देगा, बट इथेनॉल नहीं देगा, तो आपने प्रोपेनॉन की एडिफॉर्म वाली रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी भी ना समझ आ रहा बच्चा, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एल्डिहाइड कीटोन की तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता? काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इस रिएक्शन क्यों नहीं देता? द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड कीटोन से कंपेयर करें तो सिंपल सी बात है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके पास यहाँ पे लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो इट विल इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से क्या होगा देखिए, जब रेजोनेंस आएगा तो यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस जो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी फिनोमिना है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो उसका जो चार्ज है वो क्या हो गया, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोफिलिक डिस्पर्स हो गया चार्ज, हम ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, या वो कह सकते हैं कि जो कंपाउंड है, जो एसिड है, वो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस वो स्टेबल हो गया। तो अगर चार्ज डिस्पर्स हो गया या वो स्टेबल हो गया, मतलब क्योंकि हमें पता है कि एल्डिहाइड कीटोन क्या कहते हैं, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो कहाँ न्यूक्लियोफिल कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, वहां पे वो जाके इलेक्ट्रॉन देगा और अपना बॉन्ड बनाएगा। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, चार्ज डिस्पर्स हो जाता है, हम कह सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है गाइस, अगर हम RCHO एल्डिहाइड कीटोन को कंपेयर करें तो उसमें रेजोनेंस का फिनोमेना अटेन नहीं होता, होता है बट H रिलीज करने के बाद, अल्फा H रिलीज करने के बाद। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर गाइस? तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं इसमें, सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं गाइस, हम ये मेंशन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन डिक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस और द स्ट्रक्चर विल बिकम स्टेबलाइज्ड so that nucleophile cannot attack easily here. That is the basic reason that why carboxylic acid does not give a same reaction as done by the aldehydes or ketone. Is it clear guys? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या था। ओके, अच्छा पहले करा चुके अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है गाइस, ये पहले हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत हो पूछ लेना, हम पहले ही लास्ट क्वेश्चन यही किया था। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट में पूछा जा रहा है घबराइल सेलमेट, ये भी पहले हम कर चुके हैं। कार्बाइल रिएक्शन भी बच्चा कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन भी हम कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें मैंने कहा था अमीन आपका क्या होता है, डिग्रीज, इट विल डन इन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, ओके, और पार्ट में हमने क्या है,
हमने इसमें KCN ऐड किया, रिडक्शन की, फिर HNO2 से हीट किया। ओके, जब आप KCN ऐड करोगे, ठीक है, यहाँ पे ए प्रोडक्ट तो आपको सीधे ही पता क्या मिल जाएगा, यू विल गॉट CH3 CH2 CN, ये हो गया आपका ए हो गया। तो बी में आपको रिडक्शन करोगे तो आपको अमीन मिल जाएगी, CH3 CH2 CH2NH2, ठीक है। ये तो हो गया आपका कंपाउंड ए, और ये हो गया आपका कंपाउंड बी। अब सी में क्या किया आपने, HNO2 डाला है। क्या डाला आपने, HNO2 जब डालोगे देन यू विल गॉट अल्कोहल, CH3 CH2 CH2OH योर प्रोडक्ट, ये हो गया आपका प्रोडक्ट सी। इज इट क्लियर गाइस? ठीक है गाइस, तो आपके पास ये हमारा ए पार्ट आंसर दैट शुड बी फिनिश, बी पार्ट सॉरी फर्स्ट। सेकंड में क्या कह रहे हैं हमसे, आप देखिए कि ये सेकंड भी एसिड में हमने अमोनिया डाला, तो जब बड़ी बार कर चुके हैं तो आपको अमाइड मिलेगा, यहाँ पे आपको अमाइड मिलेगा, ये तो अमाइड हो गया। उसकी रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, अमाइड की रिडक्शन पे क्या मिलता है बच्चा, यू विल गॉट अमीन अगेन, यू विल गॉट अमीन हेयर प्रोडक्ट बी। अमीन आपका कौन सा होगा, 2 कार्बन, CH3 CH2 NH2, ये हो गया आपका बी। अब ये 1 डिग्री अमीन है, हम पहले भी कर चुके 1 डिग्री अमीन, आप देख सकते हैं ये आपने पहले कहाँ पे यूज किया गाइस, हिंसबर्ग टेस्ट है गाइस 1 डिग्री अमीन से, आप इसको रेक्ट करवा दीजिएगा, आपको प्रोडक्ट सी मिल जाएगा, ठीक है। पहले हमें रिएक्शन मिलती जुलती कर चुके हैं, ठीक है, हमने हिंसबर्ग टेस्ट का क्वेश्चन किया है, सीधे हिंसबर्ग टेस्ट होगा तो आपको आपका प्रोडक्ट सी मिल जाएगा, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल अगेन आंसर यू दैट, आई विल गिव यू अ प्रॉपर PDF आंसर्स, ठीक है गाइस। इज इट क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है गाइस। ओके, नेक्स्ट में पहला पार्ट में तो अरेंज ही करना है ना। बच्चे देखिए, एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो आपको ऑर्डर प्रॉपरली पता होना चाहिए कि एक्वस सोल्यूशन, कि एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो उसमें हमें पता होता है कि ये सबसे पहले तो सेकेंडरी अमीन आएगी, ठीक है। डिक्रीजिंग सबसे स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे सेकेंडरी अमीन कौन सी है, दिस, जैसे 1 नंबर डाल दीजिए। उसके बाद हमें पता है कि C2H5 इज बिगर देन CH3, हमारे पास क्या आएगी, टर्शरी अमीन यहाँ पे कौन है, सेकंड पे, और ये फर्स्ट, ये आ गया थर्ड पे, सबसे वीकेस्ट अमीन बेस, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। यही अगर आपका बच्चा, मैं फिर बता देता फॉर सेक ऑफ नॉलेज, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, CH3 लिख दें तो CH3 के केस में क्या होगा, फॉर द सेक केस ऑफ CH3, पहले आपका क्या आएगा, सेकेंडरी तो आना ही आना है, बट पहले 1 डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री फॉर CH3, 231 213 मन में बैठा लीजिए, ठीक है गाइस। अगर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो पूरा कंसेप्ट के PDF या फिर से प्रॉपर आपको इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, सॉल्वेशन इफेक्ट से प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो टाइमिंग आप देख सकते हैं 231 213, क्योंकि आपको तो अरेंज ही करना है क्वेश्चन में। फिर सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं गाइस, सॉलिबिलिटी। अब सॉलिबिलिटी की बात करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी अमीन है और ये 1 डिग्री अमीन है, और यहाँ पे एरोमेटिक अमीन है। तो सॉलिबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, सॉलिबिलिटी डिपेंड करेगी उसके ऊपर कितना बल्कि ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, क्योंकि पानी में सॉल्वर है तो H बॉन्डिंग का फंडा लगा सकते हैं ना, तो सबसे कम H बॉन्डिंग कौन करेगा, ये वाला बल्कि ग्रुप, ठीक है। इंक्रीज सबसे कम यानी हमारे पास क्या आएगा, C6H5 C6H5NH2, ऑलमोस्ट नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी सेकेंडरी वाली अमीन, ठीक है, and सबसे ज्यादा हमारे पास आएगी सॉल्युबल, इससे ज्यादा H बॉन्डिंग हमारे पास होगी 1 डिग्री अमीन में, ठीक है गाइस। आई विल राइट इट, दैट इज हियर Ca2H5NH, C2H5NH, आंसर इज क्लियर टू यू, ऑन द बेस ऑफ H बॉन्डिंग वी कैन एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब पूछ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, अच्छा फेस पीकेबी वैल्यूज, पीकेबी ग्रेटर पीकेबी स्ट्रॉन्गर बेस, डिक्रीजिंग ऑर्डर पीकेबी वैल्यू, सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू किसकी होगी पहले वो लिखना है, नंबर डाल देते हैं, सबसे ज्यादा होगी तो वो वीकर बेस होगा, सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू, सबसे वीकर बेस यहाँ पे कौन है, एनिलीन ड्यू टू रेजोनेंस। उसके बाद हमारे पास आएगा 2 नंबर पे अमोनिया, सबसे स्ट्रॉन्गर बेस हमारा होगा इथाइलमीन ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑफ C2H5 ग्रुप। इज इट क्लियर? पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा जिसकी, सबसे वीक बेस वो, इज इट क्लियर? ओके गाइस, हियर मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्ट्रॉन्गर एसिड, से पहले हम कर चुके हैं,
दिस वन द स्ट्रॉन्गर एसिड ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, रिपीट अगेन कि जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, जितना स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट करेगा, उतना ही वो एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और रेजिंग ग्रुप एच स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। बच्चा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे ज्यादा एच बॉन्डिंग किसकी होगी एसिड के केस में? ठीक है ना, हमें क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम से बढ़ते हुए। सबसे कम किस में होगी? एल्डिहाइड में। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट CH3CHO का, उसके बाद हमारे पास आएगा अल्कोहल CH3CH2। सबसे ज्यादा एच बॉन्डिंग एसिटिक एसिड में बच्चा बता दें, क्योंकि दे डेफिनेटली ड्यू टू स्ट्रॉन्गर एक्सटेंसिव बॉन्डिंग ऑलवेज एग्जिस्ट है डाइमर, तो डाइमर का तो बॉइलिंग पॉइंट वैसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन टेस्ट बेंजैली। बच्चा फिर से रिपीट अगेन, पहले बड़ी बार करा चुके हैं। ठीक है, दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, विच विल अंडरगो न्यूक्लियर। बच्चा एल्डिहाइड स्ट्रॉन्गर टुवर्ड्स न्यूक्लियर एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू कीटोन। ओके, नेक्स्ट में क्या पूछ रहे हैं हमारे पास? कंपोजिशन ऑफ फेलिंग सोल्यूशन गाइस, फेलिंग सोल्यूशन का कंपोजिशन। रिमेंबर बच्चा, फेलिंग टेस्ट व्हाट इज द कंपोजिशन? फेलिंग सोल्यूशन में हमारे पास दो सोल्यूशन होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन ए जिसमें क्या होता है एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन बी, जिसे हम रोशेले सॉल्ट भी कहते हैं, दैट इज सोडियम पोटाशियम टार्टरेट होता है, दैट इज के सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, दैट इज C4H4O6, इसे हम रोशेले सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है गाइस, ये फेलिंग सोल्यूशन बी सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। ठीक है, और लास्ट पार्ट में क्या पूछे? सेमी कार्बाजोन ऑफ इथेनॉल। गाइस बड़ी बार कर चुके हैं हम सेमी कार्बेजाइड से रिएक्शन। दिक्कत तो पूछ लेना कि आप इथेनॉल लोगे, H2O बाहर निकल जाएगा, यू विल गॉट योर सेमी कार्बाजोन। ठीक है गाइस, जस्ट ओके, आई विल राइट इट फॉर यू ऑल्सो। देखिए हमारे पास एक बार फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि ये ना कई बार बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, यहाँ पे CH3 से H3 दिक्कत नहीं बच्चा, मैं पहले बता चुका, बॉन्ड कार्बन के साथ ही होगा। ठीक है, कार्बन का यहाँ पे H2N। ठीक है, H2N। ठीक है गाइस, तो H2 आपका क्या हो जाएगा? रिमूव। ठीक है गाइस, H2O क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? रिमूव। ठीक है गाइस, तो आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको डिजायर्ड, दैट शुड बी लाइक दिस। CH3 कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड NNH, ये आपका बन गया सेमी कार्बेजोन। इज इट क्लियर गाइस? ठीक है गाइस, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस। काफी क्वेश्चन हमने 10 to 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पिछली वीडियो में भी हमने 10 to 11 क्वेश्चन किए थे, तो 20 to 22 क्वेश्चन आप कर चुके हैं गाइस। प्रॉपरली इनको कीजिएगा, कोई दिक्कत हो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे गाइस। बट अगर आपको क्वेश्चन प्रॉपरली समझ आए हो, बच्चा आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हो गाइस, तो प्लीज लाइक द वीडियो ऑन चैनल दैट इज डायरेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।